दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और आपको इस वीडियो में हज़रत इमाम हसन की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, यानी कि इमाम हसन की शहादत कब और कैसे हुई और आखिर में आपको पानी में जहर मिलाकर किसने दिया। यह वाक़या सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अजर रसालत आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। मगर अल्लाह के नबी के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जमाना बदल गया, मदीना बदल गया और मदीना के लोग भी बदल गए। 15 रमजान 3 हिजरी यानी कि 1 दिसंबर 625 ईस्वी के दिन अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पहला नवासा अता कर दिया, जिसको आपने अपनी गोद में उठाया, आपके कान में अजान दी और आपको हसन के नाम से नवाज दिया। तारीख में लिखा कि हजरत इमाम हसन से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे। आप हजरत हसन को अपने कंधों पर सवार करते थे। अक्सर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन का चेहरा चूमा करते थे। आपको अपने नाना पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी आदत हो गई थी कि आप उनके बगैर सोया भी नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को अपने सीने पर सुलाया करते थे और आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। अभी आपका बचपन गुजर ही रहा था कि जब आपकी उम्र 7 साल 5 महीने और 16 दिन की हुई तो आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके पर्दा फरमा जाने के बाद जिस मदीने में आले मोहम्मद का बहुत एहतराम हुआ करता था, वहीं लोग अब धीरे धीरे इस तरह से बदलने लगे थे कि जैसे कि वो आले मोहम्मद को पहचानते तक न हो। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन देख रहे थे कि आपके वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। आपकी वालिदा हजरत फातिमा जारो कतार रोती हुई हजरत अली को सलाम करती हैं। जैसे ही हजरत फातिमा सलाम करती हैं तो हजरत अली कहते हैं कि ए फातिमा, रो क्यों रही हो। फातिमा फरमाती हैं, ए मेरे शोहर, आज मैंने फिजा से सुना है कि मदीना के लोग आपको सलाम तक नहीं करते। मैं बिनते रसूल अल्लाह आपको सलाम अर्ज करती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इतना सुनते ही हजरत अली भी जारो कतार रोने लगे और आपने रोते हुए फरमाया, ए बिनते रसूल अल्लाह, गुर्बत ये नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, बल्कि गुर्बत तो ये है कि मैं अली अगर किसी को सलाम करूं तो वो लोग मुझे सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। हजरत इमाम हसन इन तमाम बातों को सुनते और तन्हाई में जाकर अपने नाना रसूल अल्लाह को याद करके खूब रोया करते। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत इमाम हसन की उम्र 7 साल 8 महीने और 18 दिन की हुई तो 11 हिजरी को आपकी वालिदा हजरत फातिमा भी आपको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हजरत इमाम हसन को आपकी वालिदा और अपने नाना के गम ने अकेला कर दिया। उसके बाद में वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। आपके बात करने का तरीका और आपका हुलिया मुबारक हुबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता था और आपकी सखावत का ये आलम था कि आप खुद भूखे रहकर भी गरीबों और मस्कीनों का पेट पहले भरते थे। उसके बाद जालिमों ने 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में हजरत अली पर तलवार से हमला कर दिया। हजरत अली के सर पर चोट लगी। यह देखकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग आपको संभालने लगे तो हजरत अली ने फरमाया कि पहले आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लो, उसके बाद में मुझे संभालना। उसके बाद हजरत हसन नमाज खत्म करके हजरत अली को अपने घर ले गए। हजरत अली ने अपने बेटे हजरत हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, मेरे जाने के बाद लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को गालियां देंगे, मगर तुम सब्र करना। अगर कोई सुलह के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उसके साथ सुलह कर लेना और जहां तक भी हो सके अमन को फैलाते रहना। दोस्तों, इसके 2 दिनों के बाद ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। आपके शहादत के बाद इमाम हसन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। हजरत अली के जाने के बाद बनी उमैया का मुआविया खलीफा बनना चाहता था, मगर हजरत इमाम हसन खलीफा बन गए। उसके बाद हुकूमत पाने के लिए मुआविया ने इस सदा को बुलंद कर दिया कि जो भी कोई हसन का कत्ल कर देगा हम उसको अशरफियों से नवाज देंगे। बस फिर क्या था, हर कोई हजरत हसन का कत्ल करने का ख्वाब देखने लगा।
हर कोई ये चाहने लगा कि हसन का कत्ल मैं करूं ताकि इनाम में अशरफियां मुझको मिलें। उसके बाद हजरत हसन अकेले रह गए। फिर 5 मरतबा आपको कत्ल करने की साजिश रची गई। आपको 5 मरतबा जहर दिया गया, मगर 5 ही बार अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी। बस 18 सफर 50 हिजरी को आखिरी बार आपको एक ऐसा जहर दिया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जहर का अगर एक कतरा भी अगर किसी समुद्र में टपका दिया जाए तो उस जहर से उस समुद्र की सारी मछलियां तड़प कर मर जाएं। ऐसा खतरनाक जहर आपको दिया गया। जब वो जहर पानी में मिलाकर आपको दिया गया तो आपने वो पानी 2 घूंट में नोश फरमा लिया। वो जहर का पानी पीते ही आपका जिगर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। आपके जिगर के टुकड़े मुआशे होकर जमीन पर गिरने लगे। आपके घर में कोहराम मच गया। उसके बाद में आपने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, भाई मुझको कई मर्तबा जहर दिया गया है, मगर हर बार अल्लाह ताला ने मुझको बचा लिया, लेकिन इस बार मुझे इतना सख्त जहर दिया गया है कि मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इस दौरान आपको खून की कोई उल्टियाँ हुई जिसमें आपके जिगर के कई टुकड़े बाहर निकले। जब कई मर्तबा ऐसे खून की उल्टियाँ हुई तो फिर हजरत इमाम हसन के जिस्म मुबारक का रंग बदल गया। हजरत इमाम हसन को इस हालत में देखकर आपके भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। रोते हुए आपने अपने भाई से पूछा कि ऐ मेरे भाई, आप मुझे ये तो बताइए कि आपके साथ ये जुल्म किसने किया है, आपको ये जहर किसने दिया है। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, किस लिए पूछ रहे हो? तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि उसका कत्ल करने के लिए जिसने मेरे भाई को जहर दिया है। तो यह सुनकर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे भाई नहीं, अगर वो वही है जिसका मुझको गुमान है तो अल्लाह ताला उसे जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ तो फिर मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुँचे। यानी कि हजरत इमाम हसन ने जहर देने वाले किसी का भी नाम अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को नहीं बताया और सब्र करने का पैगाम पूरी दुनिया को दे गए। इसी वजह से पिछले 1400 सालों से इस बात पर एक राय नहीं है कि हजरत इमाम हसन को जहर किसने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि फला औरत ने इमाम हसन को जहर दिया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि फला औरत ने जहर दिया, मगर ज्यादातर उलमा इकराम का यही कहना है कि हजरत इमाम हसन को जहर देने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि आपकी बीवी जौदा बिनते असद ही थी, जो धोखे से आपकी निगाह में आई थी। यह एक यमनी औरत थी और यह औरत अपनी बाप की चालाकी और धोखे की वजह से हजरत इमाम हसन की निगाह में आई थी और आपकी बीवी बन गई। मगर जौदा बिनते असद का पूरा खानदान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसी दुश्मनी की वजह से इसी औरत ने ही हजरत इमाम हसन को पानी में जहर मिलाकर दे दिया था। कहा जाता है कि इसके बारे में हजरत इमाम हसन को अच्छी तरह से मालूम भी था, मगर फिर भी हजरत इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हुसैन से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बाद हजरत इमाम हसन के मुबारक जिस्म को गुस्ल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ ले जाया गया। जनाजा थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि इतने में कुछ सिपाही आ गए और कहने लगे, इस अली के बेटे को हम रसूलुल्लाह के पहलू में तदफीन नहीं होने देंगे। तो लोगों ने कहा, ऐ लोगों, क्या भूल गए हो, ये वही हसन है जो जन्नत के जवानों का सरदार है। हर वक्त हर लम्हे रसूलुल्लाह अपने कंधों पर सवार किया करते थे। तुम हसन के लिए ये कह रहे हो। बस इतनी देर में तीरों की बरसात होने लगी। तीरों की बरसात में हजरत हसन का जनाजा नीचे गिर गया। इतने में जनाब अब्बास ने तलवार मयान से निकाल ली। तो यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास रुक जाओ और सब्र करो। मेरे भाई हसन ने कहा था कि अगर मुझे मेरे नाना का पहलू ना मिले तो जंग ना करना, मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में तदफीन कर देना। चलो जन्नतुल बकी की तरफ। उसके बाद में हजरत हसन के मुबारक जनाजे को जन्नतुल बकिया में हजरत फातिमा के कदमों में तदफीन कर दिया गया।